आत्मसम्मान कैसे बढ़ाएं? 50 तरीके आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट एक व्यक्ति का आंतरिक मूल्य और स्वीकृति है। यह आपके आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और मानसिक स्थिति पर सीधा असर डालता है। आत्मसम्मान आपके जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है, रिश्तों को सुधारता है और आपको एक सशक्त व्यक्ति बनाता है। तो आइए जानते हैं आत्मसम्मान कैसे बढ़ाएं और इसके लिए 50 प्रभावी तरीके। पहला तरीका, अपनी पहचान जानें। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आप कौन हैं। खुद को पहचानने और समझने से आत्मसम्मान में वृद्धि होती है। दूसरा तरीका, आत्मविश्वास बढ़ाएं। जब आप खुद में विश्वास रखते हैं तो आत्मसम्मान बढ़ता है। खुद को स्वीकारें और अपनी क्षमताओं को पहचानें। तीसरा तरीका, खुद से प्यार करें। आत्मसम्मान का पहला कदम खुद से प्यार करना है। जब आप खुद को सम्मान देते हैं तो दूसरों से भी सम्मान मिलने की संभावना बढ़ती है। चौथा तरीका, अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानें। अपनी ताकत को स्वीकार करें और अपनी कमजोरियों को सुधारने का प्रयास करें। यह आपको आत्मसम्मान की ओर एक कदम और बढ़ाएगा। पांचवा तरीका, अपनी गलती स्वीकार करें। कोई भी इंसान गलतियां करता है। अगर आप अपनी गलतियों को स्वीकारते हैं और उनसे सीखते हैं तो ये आपके आत्मसम्मान को बढ़ाता है। छठा तरीका, सकारात्मक सोच रखें। जब आप सकारात्मक विचार रखते हैं तो आप अपने आत्मसम्मान को बढ़ाने की दिशा में काम करते हैं। नकारात्मकता से बचें और हर स्थिति में सकारात्मक पहलू खोजें। सातवां तरीका, अपने फैसले खुद लें। दूसरों के प्रभाव से बचें और अपने फैसले खुद लें। ये आत्मसम्मान को बढ़ाता है क्योंकि आप अपने जीवन के नियंत्रण में रहते हैं। आठवां तरीका, स्वतंत्रता को स्वीकार करें। आत्मसम्मान तब बढ़ता है जब आप अपने निर्णयों और कार्यों के लिए जिम्मेदार होते हैं। स्वतंत्रता से आत्मसम्मान बढ़ता है। नवां तरीका, सार्वजनिक रूप से खुद का सम्मान करें। दूसरों के सामने भी अपने आप को सम्मान दें। अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करें बिना किसी संकोच के। 10वां तरीका, नकारात्मक रिश्तों से बचें। यदि कोई व्यक्ति या रिश्ता आपको मानसिक रूप से प्रभावित करता है तो उससे दूर रहना आपके आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। 11वां तरीका, अपनी इच्छाओं और जरूरतों को पहचानें। खुद से प्यार करने का एक तरीका यह है कि आप अपनी इच्छाओं और जरूरतों को समझें और उन्हें प्राथमिकता दें। 12वां तरीका, किसी की आलोचना को व्यक्तिगत रूप से न लें। आलोचना को सीखने के अवसर के रूप में देखें, न कि एक व्यक्तिगत हमला। इसका सामना करते हुए अपनी गलतियों को सुधारें। 13वां तरीका, स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। सही आहार, पर्याप्त नींद और नियमित व्यायाम से न केवल आपका शरीर स्वस्थ रहेगा बल्कि मानसिक स्थिति भी सकारात्मक रहेगी। 14वां तरीका, अच्छे आदतें बनाएं। अपनी आदतों में सुधार करें, जैसे समय का प्रबंधन, एक स्वस्थ दिनचर्या और अपने कार्यों में ईमानदारी। ये सब आपके आत्मसम्मान को बढ़ाता है। 15वां तरीका, खुद को सशक्त बनाएं। नकारात्मक विचारों से बाहर निकलें और खुद को सशक्त बनाएं। खुद को सीखने, विकास करने और समस्याओं का सामना करने के लिए तैयार करें। 16वां तरीका, सकारात्मक और प्रेरक किताबें पढ़ें। जब आप सकारात्मक विचारों से भरी किताबें पढ़ते हैं तो आप अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाते हैं और आत्मसम्मान को बढ़ावा देते हैं। 17वां तरीका, समय का प्रबंधन करें। अपने समय का सही उपयोग करें और दिन भर की योजना बनाएं। यह आपको सशक्त और आत्मविश्वासी महसूस कराएगा। 18वां तरीका, अपनी सोच को नियंत्रित करें। अपनी सोच पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों में बदलें और हर स्थिति में सकारात्मक सोच रखें। 19वां तरीका, कभी भी हार न माने। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, कभी हार न माने। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े और संघर्ष से आत्मसम्मान बढ़ता है। 20वां तरीका, धैर्य रखें। आत्मसम्मान को बढ़ाने में समय लगता है, इसलिए खुद से धैर्य रखें और धीरे धीरे सुधार की दिशा में कदम बढ़ाएं। आत्मसम्मान बढ़ाने के लिए सबसे पहले खुद से प्यार करना जरूरी है।
अपने आप को स्वीकार करें, अपनी कमजोरियों को पहचानें और उन्हें सुधारने की कोशिश करें। 21वां तरीका दूसरों का सम्मान करें। जब आप दूसरों का सम्मान करते हैं तो आपकी ओर से भी सम्मान प्राप्त होता है। ये आपके आत्मसम्मान को बढ़ाता है। 22वां तरीका अपनी शक्तियों का सही उपयोग करें। अपनी ताकत का सही दिशा में उपयोग करें। ये न केवल आपकी सफलता को बढ़ाता है बल्कि आत्मसम्मान भी बढ़ाता है। 23वां तरीका अपनी तुलना दूसरों से न करें। खुद को दूसरों से तुलना करने से बचें। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। खुद को पहचानें और अपनी दिशा में काम करें। 24वां तरीका सही लोगों के साथ समय बिताएं। सकारात्मक और प्रेरक लोगों के साथ समय बिताएं जो आपकी सोच और आत्मसम्मान को बढ़ाते हैं। 25वां तरीका अपने निर्णयों पर विश्वास रखें। अपने फैसलों पर विश्वास करें और उन्हें दृढ़ता से लागू करें। इस विश्वास से आपका आत्मसम्मान बढ़ेगा। 26वां तरीका स्वीकार करें कि आप कभी कभी गलत हो सकते हैं। ये स्वीकारें कि आप भी गलत हो सकते हैं। अपनी गलतियों को स्वीकार करना और उनसे सीखना आत्मसम्मान को बढ़ाता है। 27वां तरीका सपने देखें और उन्हें पूरा करें। अपने जीवन के लक्ष्यों और सपनों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करें और उन्हें पूरा करने के लिए काम करें। सफलता आपके आत्मसम्मान को बढ़ाएगी। 28वां तरीका सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। हर स्थिति को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें। सकारात्मकता से आत्मसम्मान बढ़ता है और जीवन में खुशी आती है। 29वां तरीका संगठित रहें। जीवन में संगठन बनाए रखें। कामों को प्राथमिकता दें और जिम्मेदारी से पूरा करें। ये आत्मसम्मान बढ़ाता है। 30वां तरीका ध्यान और मेडिटेशन करें। नियमित ध्यान और मेडिटेशन से मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त होता है जिससे आत्मसम्मान में सुधार होता है। 31वां तरीका आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भर बनना एक यात्रा है जो हमें अपने सपनों की ओर ले जाती है। आत्मनिर्भरता से आत्मसम्मान में वृद्धि होती है। जब आप खुद के पैरों पर खड़े होते हैं तो आत्मविश्वास और आत्मसम्मान दोनों बढ़ते हैं। 32वां तरीका अपनी उपलब्धियों को स्वीकार करें। अपनी उपलब्धियों का मूल्यांकन करें और उन्हें स्वीकार करें। यह आपकी आत्मछवि को सकारात्मक बनाता है और आत्मसम्मान को बढ़ाता है। 33वां तरीका नम्र रहें। विनम्रता से आत्मसम्मान बढ़ता है। अपने सफलता और योगदान के बारे में न घमंड करें। 34वां तरीका नई चीजें सीखने का प्रयास करें। नया सीखने से आत्मसम्मान में वृद्धि होती है। खुद को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास करें। 35वां तरीका गलतियों से सीखें। अपनी गलतियों को एक सीखने का अवसर मानें। इससे आप अपनी खुद की पहचान को बेहतर तरीके से जान पाते हैं। 36वां तरीका सही फैसले लें। जीवन में सही फैसले लेने से आत्मसम्मान बढ़ता है। निर्णय लेने में आत्मविश्वास रखें। 37वां तरीका सकारात्मक बातें बोलें। खुद और दूसरों के बारे में सकारात्मक बातें बोलने से आत्मसम्मान बढ़ता है। 38वां तरीका समय का सही उपयोग करें। समय का सही उपयोग करने से न केवल कार्यों में सफलता मिलती है बल्कि आत्मसम्मान भी बढ़ता है। 39वां तरीका संतुलन बनाए रखें। जीवन में संतुलन बनाए रखें। अपने काम, परिवार और व्यक्तिगत जीवन के बीच तालमेल स्थापित करें। 40वां किसी को निराश न करें। किसी भी स्थिति में खुद को या दूसरों को निराश न करें। यह आपके आत्मसम्मान को बनाए रखने में मदद करता है। जीवन में कुछ महत्वपूर्ण तरीकों को अपनाना है जो आत्मसम्मान को बढ़ाने में मदद करते हैं। 41वां तरीका स्वयं से वादा करें कि आप अपने मूल्यों से समझौता नहीं करेंगे। अपनी नैतिकता और मूल्यों को हमेशा प्राथमिकता दें। कभी भी उन्हें त्यागे नहीं, क्योंकि यही आपकी पहचान और आत्मसम्मान का आधार है। 42वां तरीका हर दिन को एक नई शुरुआत समझें। हर नए दिन को एक अवसर मानें और उसे सकारात्मक दृष्टिकोण से जीने का प्रयास करें। यह आपकी मानसिक स्थिति को बेहतर बनाए रखता है और आत्मसम्मान में वृद्धि करता है। 43वां तरीका
अपने आप को प्रेरित करें। आप खुद को प्रेरित रखें, क्योंकि जब आप अपने भीतर उत्साह और ऊर्जा बनाए रखते हैं तो आपका आत्मसम्मान बढ़ता है और आप अपनी राह पर स्थिर रहते हैं। 44वां तरीका, दूसरों के सुझावों को सुनें। दूसरों की राय को खुले दिल से स्वीकार करें, लेकिन निर्णय खुद लें। यह आपके आत्मनिर्भरता को बढ़ाता है और आत्मसम्मान को मजबूत करता है। 45वां तरीका, दूसरों को भी सम्मान देने का अवसर दें। सिर्फ खुद को नहीं, दूसरों को भी सम्मान दें। सम्मान देने से एक सकारात्मक माहौल बनता है जो आपके आत्मसम्मान को और भी मजबूत करता है। 46वां तरीका, सकारात्मकता फैलाएं। हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं और अपने आसपास के लोगों को भी प्रोत्साहित करें। आपकी सकारात्मक ऊर्जा दूसरों को प्रेरित करती है और आत्मसम्मान को बढ़ाती है। 47वां तरीका, अपने सपनों को साकार करें। अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में काम करें। यह न सिर्फ सफलता की ओर ले जाता है, बल्कि आपके आत्मसम्मान में भी बढ़ोतरी करता है। 48वां तरीका, स्वयं की सराहना करें। अपने प्रयासों और उपलब्धियों की सराहना करें। यह आत्मसम्मान बढ़ाने का एक अहम तरीका है जो आपको अपनी पूरी क्षमता के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। 49वां तरीका, निरंतर आत्मविकास में लगे रहें। अपने आप में सुधार की प्रक्रिया को निरंतर जारी रखें। आत्मविकास से आत्मसम्मान में वृद्धि होती है और ये आपके जीवन को और भी बेहतर बनाता है। 50वां तरीका, आत्मस्वीकृति प्राप्त करें। खुद को वैसे ही स्वीकार करें जैसे आप हैं। आत्मस्वीकृति मानसिक शांति और आत्मसम्मान का एक मजबूत स्तंभ है। मैंने हाल ही में आत्मगुणों की एक सूची पढ़ी जो हमारे व्यक्तित्व और जीवन के दृष्टिकोण को परिभाषित करते हैं। ईमानदारी से शुरू करते हैं। ये हमारे कार्यों में पारदर्शिता लाती है। सतर्कता हमें नैतिक सिद्धांतों पर चलने की प्रेरणा देती है, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हों। स्वयं अनुशासन से हम अपनी आदतों को नियंत्रित कर सकते हैं, जबकि सहयोग हमें मुश्किल समय में उबरने की शक्ति देता है। यहाँ 50 आत्मगुण की सूची दी गई है जो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व, जीवन के दृष्टिकोण और व्यवहार को परिभाषित करती है। ये गुण मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। 1. ईमानदारी, सत्य बोलना और अपने कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखना। 2. सतर्कता, नैतिक सिद्धांतों के अनुसार काम करना, चाहे परिस्थिति जैसी भी हो। 3. स्वयं अनुशासन, अपनी आदतों और कार्यों को नियंत्रित करना। 4. सहयोग, कठिन परिस्थितियों का सामना करने और उनसे उबरने की क्षमता। 5. सहानुभूति, दूसरों की भावनाओं को समझना और उनके साथ सहानुभूति रखना। 6. धैर्य, बिना उत्तेजित हुए लंबी प्रतीक्षा करना और स्थिर रहना। 7. आभार, जीवन में जो कुछ भी अच्छा है उसके लिए धन्यवाद करना। 8. दया, दूसरों के प्रति करुणा और मदद का रवैया अपनाना। 9. आत्मविश्वास, अपनी क्षमताओं में विश्वास रखना और उन्हें व्यक्त करना। 10. स्वयं की समझ, अपनी भावनाओं, विचारों और व्यवहारों को पहचानना और समझना। अगले 10 महत्वपूर्ण आत्मगुणों का संक्षिप्त विवरण है जो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व और विकास के लिए बेहद जरूरी है। 11. खुला दृष्टिकोण, ओपन माइंडनेस, नए विचारों और दृष्टिकोणों को स्वीकारने की क्षमता। ये व्यक्ति को लचीलापन देता है और उसे नए ज्ञान को अपनाने में मदद करता है। 12. जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी, अपने कार्यों और निर्णयों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार रहना। ये गुण आत्मविश्वास और नैतिकता को बढ़ाता है। 13. लचीलापन, अडैप्टेबिलिटी, नई परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने की क्षमता। ये व्यक्ति को किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम बनाता है। 14. आशावादिता, ऑप्टिमिज्म, सकारात्मक दृष्टिकोण रखना और अच्छे परिणाम की उम्मीद करना। ये व्यक्ति को मानसिक मजबूती और सफलता की ओर प्रेरित करता है। 15. साहस,
करेज, डर को पार करके कठिनाइयों का सामना करने की हिम्मत रखना। साहस से व्यक्ति आत्मविश्वास से भरा रहता है और नए अवसरों का सामना करता है। 16 जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, नई चीजों को सीखने की इच्छा रखना। ये गुण व्यक्ति को ज्ञान और विकास की ओर प्रेरित करता है। 17 विनम्रता, ह्यूमिलिटी, अपनी सीमाओं को स्वीकार करना और दूसरों का सम्मान करना। विनम्र व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग कर दूसरों से सीखता है। 18 साहसिकता, परसेवरेंस, कठिनाइयों का सामना करते हुए निरंतर प्रयास करते रहना। ये गुण व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाता है और लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। 19 विवेक, विजडम, सही निर्णय लेने के लिए अनुभव और ज्ञान का सही उपयोग करना। विवेकपूर्ण व्यक्ति दीर्घकालिक परिणामों को ध्यान में रखकर निर्णय लेता है। 20 स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस, स्वतंत्र रूप से अपने निर्णय लेना और जीवन की दिशा तय करना। ये गुण आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। ये गुण व्यक्ति को मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाने में मदद करते हैं, साथ ही उसे सफलता की ओर मार्गदर्शन करते हैं। आत्मसम्मान ये एक अद्भुत शक्ति है। आत्मसम्मान का मतलब है अपनी सीमाओं को जानना और उन्हें स्वीकार करना। यहां अगले 20 गुण दिए गए हैं। 21 आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने प्रति सम्मान रखना और अपनी सीमाओं को जानना। 22 संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी, दूसरों की भावनाओं को समझने और सम्मान देने की क्षमता। 23 समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट, समय का सही उपयोग करना और प्राथमिकताओं को निर्धारित करना। 24 उत्साह, इंथुजियाज्म, कार्यों में उत्साह और ऊर्जा बनाए रखना। 25 समझदारी, अंडरस्टैंडिंग, दूसरों के दृष्टिकोण और भावनाओं को समझने की क्षमता। 26 सकारात्मकता, पॉजिटिविटी, नकारात्मक विचारों को दूर करके सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना। 27 विश्वास, ट्रस्ट, दूसरों में विश्वास करना और विश्वास अर्जित करना। 28 अनुशासन, ऑर्डरलीनेस, अपने कार्यों और जीवन में अनुशासन बनाए रखना। 29 तैयारी, प्रेपरेशन, किसी भी कार्य के लिए अच्छी तैयारी करना। 30 उदारता, जेनरोसिटी, दूसरों को देने और मदद करने का मानसिकता रखना। 31 माफी, फॉरगिवनेस, खुद को और दूसरों को माफ करना और आगे बढ़ना। 32 नम्रता, पोलाइटनेस, दूसरों के प्रति सम्मानजनक और शिष्ट व्यवहार रखना। 33 स्वतंत्र विचार, इंडिपेंडेंट थिंकिंग, अपने विचारों और निर्णयों में स्वतंत्रता रखना। 34 दृढ़ता, डिटर्मिनेशन, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संकल्प और दृढ़ता बनाए रखना। 35 संपूर्णता, होलिस्टिक अप्रोच, जीवन के सभी पहलुओं में संतुलन बनाए रखना। 36 सामाजिक जिम्मेदारी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, समाज के प्रति जिम्मेदारी समझना और कार्य करना। 37 समानता, इक्वालिटी, सभी लोगों के साथ समान और न्यायपूर्ण व्यवहार करना। 38 मूल्य, वैल्यूज, अपने नैतिक सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध रहना। 39 समझौता, कॉम्प्रोमाइज, किसी स्थिति में आवश्यकतानुसार समझौता करने की क्षमता। 40 साहसिक निर्णय, डिसाइसिवनेस, बिना भय के सही समय पर निर्णय लेना। जीवन में आत्मविकास के लिए कुछ गुण बेहद महत्वपूर्ण है। 41 आत्म प्रेरणा, खुद को प्रेरित करने की शक्ति है, जो हमें कठिनाइयों के बावजूद अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद करती है। ये आंतरिक प्रेरणा हमें निरंतर आगे बढ़ने और अपने सपनों को साकार करने के लिए मजबूर करती है। 42 मानसिक शांति व स्थिति है, जब हमारा मन तनाव मुक्त और शांत रहता है, जिससे हम समस्याओं का समाधान सहजता से कर सकते हैं। ये हमें मानसिक संतुलन और स्पष्टता बनाए रखने में मदद करती है। 43 समझदारी का मतलब है किसी भी स्थिति में विवेकपूर्ण
और परिपक्व निर्णय लेना। ये गुण हमें जीवन के निर्णयों में सही रास्ता अपनाने की क्षमता प्रदान करता है। 44 निर्णय क्षमता वो गुण है जो हमें सही और गलत के बीच अंतर समझने और सबसे उपयुक्त निर्णय लेने में मदद करता है। ये जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। 45 संगठनात्मक कौशल का मतलब है कार्यों को व्यवस्थित और प्राथमिकता के अनुसार करना। ये हमें समय का सही उपयोग करने और अधिक उत्पादक बनने में मदद करता है। 46 स्वयं की देखभाल, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, जिससे हम खुद को खुशहाल और स्वस्थ रखते हैं। ये हमें ऊर्जा और संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। 47 स्मार्टनेस का मतलब है किसी भी कार्य को कुशलता और बुद्धिमानी से करना। ये हमें अधिक प्रभावी और तेज तरीके से काम करने की क्षमता प्रदान करती है। 48 सामाजिक संबंध, अच्छे रिश्तों का निर्माण और उन्हें बनाए रखना है, जो जीवन में मानसिक शांति और खुशियां लाते हैं। ये हमें समर्थन और समझ प्रदान करते हैं, जिससे हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। 49 न्याय का मतलब है निष्पक्ष और ईमानदारी से काम करना, जिससे समाज में विश्वास और संतुलन बना रहता है। ये गुण हमें सही और गलत के बीच अंतर समझने और निष्पक्ष फैसले लेने में मदद करता है। 50 समझौता करने की क्षमता का मतलब है परिस्थितियों के अनुसार संतुलन बनाए रखना। यह हमें विवादों को सुलझाने और सभी पक्षों के दृष्टिकोण को समझने में मदद करती है।